देख रहे हैं राधा किशन की मूर्ति मुकरबा चौक पे बाईपास रोड पे एक सुप्रसिद्ध लोकप्रिय मूर्ति है जो आपको दूर से ही नज़र आएगी। ये उससे जुड़ा हुआ मंदिर है उसी मूर्ति के शीशरणों में, और उसी के बराबर में माता राम बेटी मानव सेवा ट्रस्ट ये वृद्धाश्रम है, आपको दिख रहा है। ये वृद्धाश्रम के दो गेट हैं, एक वाले हॉल में पुरुष बुजुर्ग रहते हैं, एक में महिला विंग है, महिला बुजुर्ग रहती हैं, और इनके खाने पीने का इंतज़ाम यहीं पर होता है। ऊपर जो आप देख रहे हैं एक दूसरी बिल्डिंग बन रही है इन्हीं बुज़ुर्गों के लिए, इन्हीं के रहने के लिए। आप यहाँ पर आ सकते हैं, ये यज्ञशाला भी है यहाँ पर। और ये आप ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड भी है जहाँ पे ये बुज़ुर्ग धूप सेक लेते हैं, बैठते हैं। ये तिरंगा झंडा आप देख रहे हैं जो इसी 26 जनवरी को यहाँ पे फहराया गया था। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं इसी राम बेटी वृद्धाश्रम के महिला विंग में। यहाँ पे महिलाएं सारी की सारी रखी जाती हैं, यहाँ बुजुर्ग महिलाएं हैं। ये जितने भी पलंग आप देख रहे हैं सब फिलअप हैं, सबके ऊपर बुजुर्ग महिलाएं होती हैं। इधर वाले पलंग पे भी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ये जो आप देख रहे हैं महिलाएं, ये सब अलग अलग जगहों से अलग अलग है, इसका भी देखभाल हम ही करता है। अच्छा, एक सेकंड। अलग अलग परिस्थितियों में ये महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, कुछ अलग अलग सबकी कहानी है। ये भी एबनॉर्मल है। अच्छा, हम देख सकते हैं ये एक मानसिक रूप से, इधर कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा मैं, ये मानसिक रूप से कमजोर महिला है जो यहाँ रहती है। ये कितने साल से सीताराम जी यहाँ हैं? 3 साल से यहीं पर ही हैं। सब इनकी देखभाल वगैरह आप ही करते हो? खाना पीना, नहाना धोना सब, लैट्रिन ले जाना, ये चल नहीं सकता है। अच्छा अच्छा, ये वाले कब है? नॉर्मल है। अच्छा, ये ज्यादा दिन नहीं है, 4 महीना हुआ है। 4 महीने से। वो जो हम देख रहे हैं ये सब एज ज्यादा दिन है, 1 साल से ऊपर है। अच्छा, और वो उसके उस तरफ नॉर्मल है। वो एकदम लास्ट में वो भी एबनॉर्मल है। उधर भी दिखाओ। वो जो सबसे लास्ट में दर्शकों आप चित्र देख रहे हैं महिला, वो यहाँ कितने वर्षों से हैं? वो उन्होंने 1 साल से ऊपर, 1 साल से ऊपर से, वो भी इस वृद्धाश्रम के अंदर है। और यहाँ जो हम इस तरफ आ जाओ सीताराम जी। अच्छा, 15 दिन हुआ जी। ये भी 1 साल का ऊपर है। हाँ, रेनू बोल के नाम जी। इन्होंने भी है, 5 महीना हुआ है। अच्छा अच्छा, ये भी है, 1 साल का चल रहा है जी। ना। इन्होंने बीमार वाला है, ऑपरेशन होगा, उनको डॉक्टर सब कुछ इलाज चल रहा है। कल भी डॉक्टर दर्शकों यहाँ पे ये सीताराम जी को सभी के विषय में मालूम है। ये यहाँ पे इन सब की सेवादारी करने का काम, ताबेदारी करने का काम यही करते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पे सब अलग अलग समय से आई हुई महिलाएं हैं, कोई 5 महीने की, कोई 1 साल से, कोई 3 साल की, सब ये हैं। हम इस तरफ चलते हैं। ये बाथरूम टॉयलेट का हिस्सा है जो सबके लिए अलग अलग सेपरेट बना हुआ है यहाँ पर। एक इंडियन है, एक वेस्टर्न है। अच्छा, एक इंडियन और एक वेस्टर्न है। 4 है यहाँ पे। हाँ। हर सेपरेट है, मैसिंग से कपड़ा उपड़ा धोना सब कुछ मैसिंग से होता है। अच्छा अच्छा, आ जाइए। खाना पीना यहाँ का कोई खाने के इंतजाम क्या होता है? बाहर से खाना आता है या यहीं से होता है? बाहर से जो दानी लोग होता है, दान देता है, वही खाना होता है। आटे की बोरी, तेल, शीशियां वगैरह टाइप। नहीं, लेकिन खाना बनता ही है। सुबह शाम यहीं पे खाना बनता है। 2 टाइम खाना, 2 टाइम चाय। अच्छा, हाँ, नाश्ता सब यही बनता है। सुबह चाय नाश्ता भी दिया जाता है? सुबह नाश्ता, चाय जी। शाम को भी आज जैसे समोसा चाय शाम को मिल गया खाने के लिए। दिन 12 बजे और रात 8 बजे 2 टाइम खाना, रोटी चावल दाल सब्जी। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। खाने का प्रॉपर बढ़िया व्यवस्था। धन्यवाद। इस समय हम मौजूद हैं राम बेटी वृद्धाश्रम में भीतर की तरफ। ये जो पलंग आप देख रहे हैं दोनों साइड में लगा हुए, यहाँ और इस तरफ, इन सब के ऊपर बुजुर्ग व्यक्ति ही लेटते हैं। ये सब बुजुर्गों के लिए आरक्षित है। यहाँ पे जो भी बुजुर्ग बेसहारा बुजुर्ग हैं ये उन सब के लिए हैं। कुछ बुजुर्ग अभी बाहर धूप सेक रहे हैं, कुछ अलग अलग जगह पे गए हुए हैं, ये सब जो बुजुर्गों के लिए हैं। यहाँ इस समय में सफाई भी हो रही है और हर 2-2 घंटे के बाद यहाँ पे पोछा लगता रहता है। ये वो सज्जन हैं जो संजय दत्त की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से निकल कर आए हैं, और ये जो है ये पूरा 2-2 घंटे में यहाँ पे बहुत चौकस रखते हैं, व्यवस्था बहुत सफाई रखते हैं। आप बहुत बढ़िया काम करते हो। यहीं रहते हो आप? मैं रहता हूँ गुरु नानक कॉलोनी। अच्छा, गुरु नानक कॉलोनी। इधर कब से रह रहे हैं ये यहाँ पे? 2 साल के ऊपर। अच्छा,
2 साल से ये यहीं पर हैं। पे है। ये बेसहारा हैं? बेसहारा नहीं, इसका पैरालिसिस है पूरा। अच्छा, नीचे का दर्शकों ये जो आप देख रहे हैं ये इनका नहीं है, ये और ये इस कुदरत ने इनके साथ नहीं दिया है, तो ये बेचारे यहाँ कितने साल से ये यहाँ पे हैं? आश्रम ही इनकी देखभाल करता है सारा? हम ही देखभाल करता है, खाना पीना खर्चा वगैरह सब, दवाई वगैरह। नहाई धोआई सब। ये सज्जन जो आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति को नहाना धोआना लैट्रिन वगैरह ले जाना सब ये करता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीताराम। सीताराम, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मुझे सच में बहुत बढ़िया लगा तुम्हारा काम में। तो यही व्यक्ति करते हैं। और बुजुर्ग कहाँ है सीताराम? सब अभी बाहर में है, धूप सेक रहे हैं। धूप सेक रहा है नहीं, और सब शाम के लिए थोड़ा रिलैक्स करता है। अच्छा। घूमना। कितने बुजुर्ग हैं फिलहाल यहाँ पे? यहाँ पर जितना देखता है 8 9 17 जितने पलंग है सब भरे हुए हैं। भरा हुआ है। दर्शकों आप घुमाते, ये आप जो देख रहे हैं ये आश्रम का 2nd फ्लोर पे बनता हुआ इमारत है, और यहाँ पे बुजुर्ग रखे जाएंगे। वो बेसहारा बुजुर्ग जिनका कोई सहारा नहीं है, जो बीमार हैं, लाचार है, मासूम है, बेबस है, उन बेबस बुजुर्गों को यहाँ पे रखा जाएगा। उनके लिए अगर आप कोई भी सहयोग देते हैं तो हकीकत में आप परमात्मा को सहयोग देते हैं। एक लाचार बेसहारा बुजुर्ग जो अपनी सेवा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकता, वो यहाँ रखे जाएंगे। उनका खाना पीना, इलाज, हर्जा खर्चा सब यहाँ पे होगा। ऐसे के लिए ये इमारत तैयार करी जा रही है। ये कहते हुए मेरे अंदर एक सहानुभूति और एक दया सी उमड़ रही है। मुझे उम्मीद है कि आप में से कई सारे लोग ये देखते हुए कि यहाँ जो बेसहारा बुजुर्ग रखे जाएंगे आगे भविष्य में, उसके लिहाज से जो भी चीज़ यहाँ पे आप दान देना चाहें, अपना सहयोग देना चाहें, यहाँ तक कि मैं खुद निवेदन करूँगा कि आप खुद आके देखिए। यहाँ पे बड़ा सीधा सा एड्रेस है। आप दिल्ली के मुकरबा चौक के ऊपर आइए, जिसे बाईपास रोड भी कहते हैं, और वहाँ पे बड़ी सी राधा कृष्ण की मूर्ति आपको नज़र आएगी। उस ठीक मूर्ति के नीचे ही चरणों में आपको ये वृद्धाश्रम नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आके आप खुद गौर करिए, खुद देखिए, और आपको ये वृद्धाश्रम नज़र आ जाएगा। धन्यवाद। दर्शकों, हम इस समय राम बेटी वृद्धाश्रम में है। ये इसका 2nd फ्लोर है जो निर्माणाधीन है, बन रहा है। यहाँ पे भी बुजुर्ग ठहराए जाएंगे। बुजुर्गों की संख्या बढ़ती चली जा रही है यहाँ पे दिन ब दिन, तो उसके लिए इस जगह को मैं सिर्फ इसलिए आपको दिखाने लाया हूँ कि दिल्ली में बहुत सारे वृद्धाश्रम है, पर ये रैंप आप देखिए। ये आपको, जो मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूँगा कि रैंप की तरफ जाए। रैंप आपको यहीं पर ही सिर्फ नज़र आएगा। ये बुज़ुर्गों के लिए रैंप है। ये एक विशेष व्यवस्था होती है, इसमें बुज़ुर्गों को चलने में और ऊपर चढ़ने में कठिनाई नहीं होती है। रैंप बाकायदा यहाँ बनाया गया है सीढ़ियों के बजाय में, और ये वृद्धाश्रम जो है वो धीरे धीरे बन रहा है। बड़ा लंबा सा हॉल है, और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो और भी भव्य और सुंदर लगेगा। तब हम आपको दोबारा यहाँ पर लेकर आएंगे। और जो भी लोग इस निर्माणाधीन इमारत के लिए सहयोग देना चाहें, सरिया, लकड़ी, ईंटें, सीमेंट, बदरपुर, लोहा, कुछ भी देना चाहें, धन, पैसे, तो वो यहाँ पे दे सकते हैं इसी वृद्धाश्रम में नीचे लिखा हुए नंबर के ऊपर। का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा, उनसे एक बार उस ज़माने में पूछा गया कि सबसे बड़ी सेवा वो किसको मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ी सेवा बुज़ुर्गों की सेवा करने को मानता हूं, क्योंकि बच्चों की देखभाल तो कोई भी कर लेता है। वो छोटे होते हैं, उनकी मासूमियत देख के किसी को भी प्रेम उमड़ पाता है, तो कोई भी उन्हें गोद लेने को या उनकी देखभाल करने को जाता है। महिलाएं तो खुद बहुत मजबूत होती हैं, वो गर्भ में 9 महीने के शिशु को रखती हैं, तो उनमें ताकत होती है। बुज़ुर्गों के पास पूरी दुनिया का ज्ञान होता है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने संसार को और अपने परिवार की देखभाल में लगा रखी होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया होता है समाज के एक हिस्से को विकसित करने में। तो सबसे ज़्यादा जो दया के पात्र हैं या जिनके साथ परोपकार होना चाहिए वो बुज़ुर्ग हैं। आज हम बैठे हुए हैं राम बेटी वृद्धाश्रम में, राम बेटी वृद्धाश्रम में जो मुकरबा चौक के ऊपर स्थापित है, और जो राधा कृष्ण की बड़ी मूर्ति है उसके नीचे की तरफ ये आश्रम स्थापित है। बहुत मशहूर इसी के संचालक श्री महानंद गिरी जी के पास, उन्हीं से बात कर। महानंद गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है ताज़ा खबर चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना पसंद करूंगा कि आपका आश्रम जो बड़ी कठिनाइयों से यहाँ पे शुरू हुआ, अब उसके आप 3य मंजिल 2nd फ्लोर बना रहे हैं बुज़ुर्गों के कल्याण के लिए, उनके अलग रहने के लिए। दूसरी मंजिल बनाने का आइडिया कैसे आया? भाई, जब बुज़ुर्ग आ रहे हैं यहाँ पर, बच्चे नहीं रख रहे, बुज़ुर्ग घर पीछे निकल के आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, 2-2 दिन रोटी नहीं खाते, रात को 2 बजे बच्चा मारता है या खांसते हैं तो बच्चे डांटते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो घर छोड़ के आ रहे हैं, तो भैया रहने के लिए जगह तो चाहिए। अब थोड़ी सी सेवा स्टार्ट की, अब ये बड़ी सेवा को स्टार्ट कर रहे हैं। भैया अब सबका साथ है तो करेंगे कुछ अच्छा। अच्छा गिरी जी, एक सवाल मेरे मन में पर्सनल आता है
3 साल लगभग मेरे ख्याल से शुरू हुए हो गए आपके वृद्धाश्रम को। शुरू में तो मैंने खुद देखा था कि बड़ी छोटी सी नींव से एक तरीके से आश्रम वाकई काफ़ी सुंदर दिखाई देता, विशाल दिखाई देता, भव्य दिखाई देता, सुंदर भी दिखाई देता। तो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा उस स्थिति से, एक छोटे से लेके और अब एक महलनुमा स्थिति तक लाने में बुजुर्गों के लिए? देखो जी क्या होता है, सच्चाई तो ये है कि सभी छोटे होते हैं जी और बाद में सब बड़े हो जाते हैं। जी तो ये तो प्रकृति है, आश्रम है, ये तो अपना विस्तार लेगा ही। जी जी एक इंसान छोटा सा बड़ा विस्तार ले लेता है, जी जी। तो ये चल रहा है अच्छा, बस। क्या ये। मज़ा आता है आपको? आप चाहते तो कोई फैक्ट्री स्थापित कर सकते थे, कोई बिजनेस खोल सकते थे, कोई दुकान खोल सकते थे, कोई मॉल ले सकते थे या मॉल में दुकानें वगैरह कुछ ले सकते, कुछ भी कारोबार बढ़िया से कर सकते थे। ये पराए बुजुर्गों को अपना मानने की शपथ कैसे खा ली आपने अचानक? बात तो आप लोग ठीक कह अपने रहे माँ हो। बापों की देखभाल नहीं करते हैं और Actually- आपने कितने, मेरे ख्याल से 40 बुजुर्गों को गोद ले रखा है। देखो क्या होता है, जी हर चीज़ का एक अपना स्वाद होता है। जी कुछ लोग सेवा करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कुछ खाने पीने में रखते हैं, कुछ अपने ऊपर खर्च करने में रखते हैं। जी तो सबकी सोच अलग अलग है। बस मुझे तो बड़ा आनंद आता है इनकी सेवा करने में, इनको नहलाने में, खिलाने में, इनके साथ बातचीत करने में, इनके साथ अटकलें यहाँ करने में बड़ा आनंद आता है। ये बेचारे अपनापन की, जब मुंह में दांत नहीं होते हैं और ये मुस्कुराते हैं तो बड़ा अच्छे लगते हैं मुझे, बड़ा सुंदर लगते हैं महाराज। ये जीवन का आनंद आ जाता है। अच्छा, ये सारे बुजुर्ग किसी ना किसी मतलब दुख भरी कहानी है इनकी या कई अलग अलग परिस्थितियों से आए हुए हैं? महाराज जी, अगर सबसे बड़ा सुख देखना है तो हमारे आश्रम आकर देखिए, जी और सबसे बड़ा अगर दुख देखना है तो हमारे आश्रम आकर देखिए। अच्छा। तो आपको दोनों चीज़ का अनुभव आ जाएगा। जी जो पुराना गाना गाया था ना कि मैंने औरों का गम देखा तो मैं अपना गम अपना भूल गम भूल गया। तो जो ज़्यादा गम में रहते हैं, ज़्यादा लगता है कि हमारे से नुकसान हुआ है या ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाए या ये नहीं, तो यहाँ देखो जिन्होंने कर पाया तो भी सब छूट गया। तो गम तो यहाँ पता लगता है कि भाई क्या गम होता है। अच्छा, आश्रम वगैरह सब आपका ये कहना है कि समाज के सहयोग से ही मिलके बना है? समाज सा पूरा समाज है हमारे लिए, और ये समाज हमेशा हमेशा जिंदाबाद बना रहे। जी। बस मैं यही शुभकामनाएं करूँगा इनके लिए। ये समाज ही संसार चला रहा है जी, समाज से ही ये संसार चल रहा है, समाज से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है जी। अब अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं। दर्शक जानना चाहते हैं कि कैसे मन में आइडिया आया आपके ये आश्रम स्थापित करने का, क्या कहानी रही? ये तो बहुत कहानी है जी, बस ये तो वृद्धों की सेवा में मन लगता है, करते हैं, ये तो आनंद आता है जी सेवा करने में। और सच में सेवा करनी है तो करो, आप आकर करो और मिल के करो, साथ चल के करो, अच्छा लगता है जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, हमें पता चला है कि ये जो हम विशालकाय झंडा तिरंगा लहराता हुआ देख रहे हैं, तो आप 26 जनवरी को इन बुजुर्गों को आपने गणतंत्र दिवस की महत्वता बताने के लिए यहाँ पे ध्वजारोहण भी किया। हाँ जी, हाँ जी। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि ये जो तिरंगा प्यारा हमारा लहराता हुआ आपको शान से नज़र आ रहा है। इसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समय में राम बेटी वृद्धाश्रम में ये विशालकाय विराट तिरंगा झंडा यहाँ पे इन बुजुर्गों को गणतंत्र दिवस की महिमा बताने के लिए यहाँ पे कराया गया। पंडित जी, अंतिम क्या अनुरोध करना चाहेंगे आप समाज वालों से और लोगों से? बस सब आपका प्यार मिलता रहे, सभी मिलते रहें, आते रहें, सेवा करते रहें, बस यही इस सारा। नंबर पे अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं? हाँ, 9911048660 है जी, मेरा नंबर। आप इसको दर्शकों, संपर्क। नीचे स्क्रीन पर आपको 9911048660 नंबर लिखा हुआ जो नज़र आ रहा है। कभी भी आप आने में अगर असमर्थ हैं, दूर दराज एरिया में रहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके श्री महानंद गिरी जी जो इस वृद्धाश्रम के संचालक हैं, इनसे बात कर सकते हैं। और आप पेटीएम भी भेज सकते हैं, अगर कुछ धनराशि आपको लगता है 1 सिलेंडर की है, 2 सिलेंडर की है, या कुछ भी भेज सकते जी। हैं, तो वो पेटीएम नंबर भी है, उस पर भी आप भेज सकते हैं। ये ये पेटीएम नंबर पेटीएम पर है। ये नंबर जो स्क्रीन पे नीचे लिखा हुआ आपको दर्शकों नज़र आ रहा है, 9911048660, इस नंबर पे आप पेटीएम के द्वारा भी इन बुजुर्गों को, अभी हम अगला चित्र आपको इन बुजुर्गों हॉस्पिटलों से गुम हो जाती हैं, घरों से गुम हो जाती हैं, तो माताएं हमारे पास आ जाते हैं, तो हम उनको रखते हैं, फिर डालते हैं, हम भी डालते हैं, मीडिया आपके मीडिया के द्वारा भी हम भेजते हैं खबरें। जी जी। अच्छा, अब ये बताइए कि बहुत सारे हज़ारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, काफ़ी सारे परोपकारी और दानवीर लोग भी आपको देख रहे हैं, क्या क्या आवश्यकता आप महसूस करते हैं, क्या क्या लोग आके यहाँ पे दे सकते हैं? बहुतों को नहीं मालूम होता है, संकोच होता है, या वो चाहते हैं देना लेकिन समझ नहीं पाते हैं, तो किसी के घर में कोई अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें हैं या क्या हैं जो वो लोग यहाँ पे आके आराम से दे सकते हैं? देखो, सबसे ज़्यादा आराम से देने के लिए अन्न धन है। जी। अन्न का, धन का
ज़्यादा ज़रूरत होती है कि 35 लोगों का भोजन है, आप एक मुट्ठी आटा का निकालते हैं तो एक मुट्ठी से ही मतलब 30 मुट्ठी बन जाती है। 30 मुट्ठी का बनता है कि 5 किलो आटा तो बन ही जाता महीने का। तो 5-10 किलो आटा, 20 किलो आटा, जो भी आपकी क्षमता हो उतना आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती से हमारा सहयोग करते रहें। इसी से हमारा आश्रम चलता रहेगा। यहाँ महानंद गिरी जी का कहना यह है दर्शकों कि 1 किलो चावल को जब बनाया जाता है तो वो 5 किलो के आसपास बन जाता है और लगभग 10 लोगों के लिए वो फिट बैठ जाता है, उपयुक्त हो जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति 1 किलो चावल या 1 किलो या कितना भी, थोड़ा बहुत अनाज कितना भी अगर यहाँ देना चाहे, 1 किलो, 1 बोरी, 10 किलो, किसी भी टाइप में, तो थोड़ा बहुत करके भी दालें, अनाज, मसाले, घी, तेल वगैरह कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा यहाँ पे खान पान से जुड़ी हुई चीज़ें देने का है तो आप वह दे सकते हैं। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ग्रोसरी स्टोर जाके खाने पीने का सामान दे पाएँ, तो मैं आपको बता दूंगा आजकल तकरीबन ग्रोसरी स्टोर जो बड़े बड़े हैं वो सारे स्टोर फ़ोन कॉल करके उनको कहा जाए तो वो अपने आप डिलीवरी इस आश्रम में कर जाएंगे। पेमेंटें आजकल ऑनलाइन वगैरह हो जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो ग्रॉसरी ख़रीद के या ऑनलाइन भी दे सके, तो यहाँ आके भी जो श्रद्धा अनुसार हो वो धन या कोई भी चीज़ यहाँ पे दे सकते हो। हाँ जी। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।